वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से सीखेंगे न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में कैसे न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं और कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो आइए लिखते हैं एक एग्जाम्पल। ए एंड बी are partners. A and B are partners in a firm, sharing profits and losses. Sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted, दे कौन है यहाँ पे? ए और बी। ए और बी हो गया ओल्ड पार्टनर्स। अभी ओल्ड पार्टनर्स लोग क्या कर रहा है? आपसी समझ, आपसी म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी समझ के कारण, ठीक है, on their mutual consent they decided to admit C as a new partner. They admitted C as a new partner. They admitted C as a new partner for 1/5 share in profits. 1/5 share in profits. Calculate नंबर 1, जो हम लोग को पहला चीज कैलकुलेट करना है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फर्स्ट थिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जो दूसरा हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान से देखो, ए और बी का ओल्ड शेयर कितना था? 3:2। उन्होंने नया पार्टनर सी को एडमिट किया है बिजनेस में फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब सी का शेयर कितना हो गया बिजनेस में? 1/5 शेयर। तो हम लोग क्या बोल के स्टार्ट करेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। नेक्स्ट लाइन, सिंस सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 share, 1/5 share in profits, future profits. Let the total profit be 1 since C is admitted for 1/5 share in future profits. Therefore, remaining share जो कि कैसे निकलेगा? 1 minus 1/5, 1 minus 1/5 जो कि कितना होगा? 4/5, 4/5। ये 1 minus 1/5 क्यों किए? क्योंकि टोटल को 1 मान लिए, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लो। नया पार्टनर सी का एडमिशन हो रहा है फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर सी का एडमिशन हो रहा है फॉर 1/5 शेयर। तो अगर टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर को हटा दे तो रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचा? ए और बी के लिए।
तो लिख देंगे 4/5 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A and B, among A and B। अब देखो A का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, B का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, 3:2 रेशियो है ना, तो A का ओल्ड शेयर होगा 3/5 और B का ओल्ड शेयर होगा 2/5। मतलब A और B में जब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, डिवाइड होता था, तो A को 3/5 मिलता था और B को 2/5 मिलता था। A और B का ओल्ड शेयर कितना है 3:2, मतलब A का शेयर कितना हुआ 3/5 और B का शेयर कितना हुआ 2/5। मतलब A और B में जब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था तो A को उसका 3/5 मिलता था और B को उसका 2/5 मिलता था। आज टोटल प्रॉफिट को हमने 1 कंसिडर किया था, नया पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो टोटल 1 में से जब नया पार्टनर का शेयर 1/5 हटा दिए तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें A और B में। तो 4/5 का 3/5, 4/5 का 3/5 A को मिलेगा। 4/5 का 3/5 कैसे लिखते हैं, 3/5 ऑफ 4/5, मैथ्स बचपन का मैथ्स, 3/5 ऑफ 4/5, क्लियर। एंड 4/5 जो बचा है ये A और B में बांटा जाएगा, तो B को कितना मिलेगा 4/5 में से, 4/5 का 2/5, 4/5 का 2/5। और नया पार्टनर C कितना मांग रहा है शेयर, C मांग रहा है देखो 1/5 शेयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है C मांग रहा है 1/5 शेयर। तो पहले इसका न्यू PSR निकालते हैं, 4 3 12, 5 5 25, 4 2 8, 5 5 25। नाउ अगेन वही सेम चीज, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि वो 25 बन जाए। देखो सबका कॉमन बेस 25 है, इसलिए हम C का बेस को भी 25 के इक्वल बनाना चाहते हैं। रेशियो के लिए ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू बेस ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल्स टू बेस ऑफ द रेशियो। मतलब रेशियो का जो सम टोटल होता है वही उसका बेस होता है। देखो सबके बेस में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है 25 25, तो इसका भी कॉमन बेस कितना होना चाहिए 25। तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो 25 बन जाए 5, और ऊपर कॉमन लेने के ताकि कॉमन हो सके, ऊपर में भी जो नंबर नीचे लेंगे वही ऊपर में ले लेंगे 5, तो यहाँ पे आ रहा है 5/25। तो न्यू PSR क्या आया, A is to B is to C is equals to 12 is to 8 is to 5। अब तुम देखो सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू बेस ऑफ द रेशियो, रेशियो का सम टोटल करो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25, तो सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल्स टू बेस ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल्स टू बेस ऑफ द रेशियो। ये हम लोग ने निकाल लिया न्यू PSR। तो A और B का ओल्ड PSR कितना 3:2 और ABC का न्यू PSR कितना 12:8:5। मतलब A का ओल्ड शेयर था 3/5 और A का न्यू शेयर है 12/25, B का ओल्ड शेयर था 2/5 और न्यू शेयर है 8/25। तो हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए हम लोग सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहला बात कब निकालते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो नया पार्टनर के आने के कारण एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर कम हो जाता है। जब भी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो नया पार्टनर के आने के कारण एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो शेयर है बिजनेस में वो कम हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, नया पार्टनर के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पहले जो भी प्रॉफिट होता था वो सिर्फ A और B में बांटा जाता था 3:2 का रेशियो में, बट अब जब C भी आ गया बिजनेस में तो प्रॉफिट का 3 हिस्सा लगेगा। मतलब A को भी पहले से थोड़ा कम मिलेगा और B को भी पहले से थोड़ा जनरली कम मिलेगा। मतलब A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसका जो रेशियो निकालते हैं उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना है तो हमको पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पीएसआर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता होना चाहिए, न्यू पीएसआर। तो हम लोग को देखो क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर दिया ही हुआ था 3:2 और हम लोग ने न्यू पीएसआर निकाल लिया था 12:8:5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जनरली किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। जैसे देखो ए का ओल्ड शेयर कितना था? ए का ओल्ड शेयर था 3/5, क्योंकि ए और बी का रेशियो था 3:2। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस ए का न्यू शेयर कितना था? तो ए का न्यू शेयर आया था 12/25, 12/25। उस हिसाब से हम लोग अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहां से कंटिन्यू करते हैं, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 5 और 25 का देखो एलसीएम क्या आएगा? 5 और 25 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, तो बेसिकली 5 5 जा 25 इज द एलसीएम। ठीक है, 5 5 जा 25 इज द एलसीएम। तो 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, बीच में माइनस। फिर 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 15 माइनस 12 दैट इज 3/25। ए का सैक्रिफाइस 3/25, ए का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? 3/25। ठीक है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/25। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? देखो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बी का ओल्ड शेयर था 2/5 और न्यू शेयर है 8/25। न्यू शेयर है 8/25, तो उसका भी एलसीएम कितना? 25। 5 और 25 का एलसीएम 25, 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 2 जा 10, बीच में माइनस। 25 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 1 आएगा, एंड 1 इंटू 8 इज 8। तो 10 minus 8 that is 2/25. Therefore, sacrificing ratio is equals to sacrificing ratio A और B के लिए A/B is equals to 3:2। तो तुम बोलोगे कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो तो ओल्ड रेशियो जैसा ही आ गया। देखो ए और बी का ओल्ड शेयर भी 3:2 था और सैक्रिफाइस भी 3:2 कर रहा है। हाँ, ये तो होना ही था, क्योंकि ए और बी में डिसाइड हुआ था कि कुछ भी उनको मिलेगा तो 3:2 में मिलेगा, कुछ भी उनसे डिडक्ट किया जाएगा तो 3:2 में डिडक्ट किया जाएगा। तो ए और बी ने जब सैक्रिफाइस किया तो अपने रेशियो के अकॉर्डिंग ही सैक्रिफाइस किया उन्होंने। तो जनरली जो ओल्ड पीएसआर होता है वही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक्सेप्शन क्या है? जब क्वेश्चन में खुद से न्यू पीएसआर दे देगा तब ओल्ड पीएसआर इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जनरली जो ओल्ड पीएसआर होता है वही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस एग्जांपल में हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइस कौन किया था? ए और बी। नया पार्टनर सी के आने से ए और बी सैक्रिफाइस किया था, तो ए और बी का हम लोग ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। होपफुली यहां तक वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया, चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने सारे स्कूल फ्रेंड में, सारे में, सबको में शेयर कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।